आज हम सोचेंगे गलत विचारों पर पाबंदी, नो नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, उससे कैसे ऊपर उठे, आज हम समझते हैं। कहते हैं नेगेटिविटी एंड पेसिमिज्म आर एज डेंजरस एज हार्ट अटैक एंड ब्लड शुगर। बोले ब्लड शुगर से, कैंसर से, हार्ट अटैक से आदमी डील कर सकता है, पर नेगेटिविटी से, पेसिमिज्म से नहीं डील कर सकता। एक नेगेटिव आदमी को आप कहिए कि दूध की दरिया बह रही है, जाओ उससे दूध ले आओ। शहद की दरिया बह रही है, जाओ उससे शहद ले आओ। तो कहेगा शहद से मुझे ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, दूध से फैट होता है, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ नहीं लेकर आएगा। तो कह रहे हैं कि उसको अच्छाई देखने की आदत ही नहीं है। पूरा शरीर जो है जैसे बहुत सुंदर हो, पर मक्खी फुंसी पे ही जाके बैठती है। ऐसी जो पेसिमिस्ट है, जो नेगेटिव व्यक्ति है, वो हमेशा कमियां ही ढूंढता रहता है। वो अपना दुखी रहता है, वो दूसरे की भी कमियां ही देखता रहता है। भाई एक व्यक्ति में अगर 100 अच्छाइयाँ हैं तो 10 उसमें कमियां भी तो होंगी, तो सब में होती है। एवरीथिंग कम्स विद अ बैगेज एंड एवरी पर्सन कम्स विद अ बैगेज। हर व्यक्ति में कमी होती है, हम में कमियां नहीं है। हम पूरे के पूरे दूध के धुले, हम बहुत अच्छे हैं। नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। कोई परफेक्ट नहीं होता, हर एक के अंदर कमियां होती है। तो हम दूसरे की कमी निकालने का हमें क्या अधिकार है? गीता में तो भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब में भगवान है, तुम क्यों कमियां देख रहे हो? तो हम किसी की भी कमी न देखें। बोले हम आधा ग्लास भरा देखते हैं कि आधा ग्लास खाली। कह रहे हैं आपने कैसे देखा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके हाथ में एक कप कॉफी है, अब उसमें किसी ने चीनी डाल दी और हो सकता है किसी ने जहर डाल दिया। अब आप कॉफी पिएंगे, वो चीनी पिएंगे तो आपको मजा आएगा, और जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। पॉजिटिविटी is like chini, you enjoy it, and negativity is like poison, आपको मार देती है वो। तो एक भी नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। नेगेटिविटी इज लाइक पॉइजन, किल्स यू। तो अपनी भी नेगेटिविटी ना देखें और किसी की भी नेगेटिविटी ना देखें, सबको, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कह रहे नेगेटिव लोगों के साथ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो 10 किलोमीटर की रेडियस तक, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेडियस तक वो नेगेटिविटी फैला देता है। और आपके घर में ही कोई नेगेटिव हो तब क्या करें? आप पॉजिटिव हो जाइए और उसका संग कम से कम करिए। बोले कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपका जन्म कहाँ होगा आपको पता है? आपके माँ बाप कौन होंगे आपको पता है? आपकी स्किन का कलर कैसा होगा आपको पता है? नहीं कर सकते आप। अब गुरु कहते हैं कि ब्रूस ली जो था, गुरु भगवान ने भी एग्जाम्पल लिया था, उसका जन्म से एक पैर 1 इंच छोटा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 इंच छोटा था, आपका 1 इंच छोटा हो जाए तो क्या हालत होगी, कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे। पर उसने कहा कि मैं जूडो कराटे सीखूंगा, और वो उसका चैंपियन बना। कितनी उसकी फिल्म्स आती हैं। तो उसने क्या कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा पैर 1 इंच छोटा है, पर उसने इतनी मेहनत करी कि 5000 पंच वो रोज मारता था। उसने कहा किसी को जूडो कराटे 10,000 तरीके से खेलना आता हो, पर मैं उससे नहीं डरता, पर जो 1000 पंच रोज प्रैक्टिस करता है उससे मैं डरता हूं। हाउ सक्सेस कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस, मेहनत।
आप मेहनत करिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आप बार बार दोहराइए और बार बार उस चीज़ को करिए, परफेक्शन आएगा। बार बार ज्ञान का मनन लीजिए, करिए। रेपिटेशन एंड राइट रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट एंड राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस। अब एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति ने नया घर खरीदा था अपना, बुलाया उन्होंने ऑडियंस में से कि आ जाओ। तो 2 लोग आए, तो उसने कहा भाई आपने नया घर खरीदा? बोले हाँ। बोले आपका कोई फ्रेंड है? हाँ मेरा फ्रेंड भी है। वो भी आ गए। बोले आपके घर में कितने का फ्लैट खरीदा? बोले 50 करोड़ का। बोले अच्छा, आपके घर में आपका दोस्त आए और मिलने आपके लिए और दरवाज़ा नॉक करें और साथ में एक बोरा लाए जिसमें सड़े टमाटर, सड़े अंडे और खूब गंदगी भरी हो, और आते ही आपको तो क्या हटो, और आपके आते ही बेडरूम में वो सब कूड़ा उलट दे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अरे यार ये क्या कर रहा है? बोला अच्छा सॉरी अगली बार नहीं करूँगा। तो आप क्या करेंगे? साफ कर देंगे और उसको हटा देंगे, जाने देंगे। 1 हफ्ते बाद फिर आता है आपका दोस्त, अब की बार भी वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है हटो, और आपके बेडरूम में जाके कूड़ा उलट देता है। कोई सड़े अंडे, सड़े टमाटर, बदबू ही बदबू। फिर आप साफ कर लेते, फिर आपका घर वैसे ही साफ हो जाता है। पर तीसरी बार अगर वो आएगा तो आप आने देंगे? बोलिए, आने देंगे? नहीं आने देंगे। और हमारा अपना मन तो बोला स्टैंड लाइक अ गार्ड ऑन योर माइंड एवरी डे। अब वो व्यक्ति गार्ड की तरह खड़ा रहेगा कि मुझे इसको अंदर नहीं आने देना है। तो स्टैंड लाइक अ गार्ड ऑन योर माइंड एवरी डे। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आए उसे फौरन हटा दीजिए। जैसे उसने कूड़ा नहीं पलटने दिया ना उसको तीसरी बार, आपने उसने उसको हटा दिया, दरवाजा ही खोला ही नहीं। ऐसे हमें भी नेगेटिव थॉट्स को अंदर आने ही नहीं देना। नो नेगेटिव थॉट्स, मुझे आने ही नहीं देना है किसी नेगेटिव थॉट को, क्योंकि नेगेटिविटी किल्स यू, नेगेटिविटी किल्स योर परफॉर्मेंस। तो कह रहे हैं नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। पुअर थिंकिंग हैबिट्स कीप मोस्ट पीपल पुअर, नॉट द पुअर वर्किंग हैबिट्स बट द पुअर थिंकिंग हैबिट्स। कह रहे हैं पुअर थिंकिंग हैबिट्स आपको पुअर रखती हैं, पुअर वर्किंग हैबिट्स नहीं। आपकी सोच क्या है? आपका माइंड सोचता क्या है? यस आई कैन डू इट, with the help of God, with the help of Guru Bhagwan, I can do everything. I'm never alone. भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। हमारा बहुत पुराना दृष्टांत है। एक बार एक आदमी बगीचे में जाता है और कहता है गुलाब तो बड़ा सुंदर है। अरे यार पर इसमें तो कांटे हैं। फिर कहता है कोयल बोल रही होती है, कहता है ये कोयल तो बड़ी सुंदर है, कितना अच्छा बोलती है, पर अरे यार ये तो काली है। फिर चांद निकल रहा होता है, कहता है चांद कितना अच्छा चमक रहा है, कितना सुंदर है, पर अरे भाई इसमें भी तो दाग है। फिर देखता है एक तालाब में कमल खिल रहे होते हैं, पर्पल, पिंक, वाइट, येलो, सब कलर के। बोले वाह कितने सुंदर कमल खिल रहे हैं, ऐसे तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पर ये भी तो सब कीचड़ में खिल रहे हैं, ये भी कीचड़ में खिल रहे हैं। तो क्या है, हर जगह नेगेटिविटी देख रहा है। तो सब मिलकर के उससे कहते हैं ए मनुष्य, तुझे परमात्मा ने इतना अच्छा बनाया था, अगर तुझ में बुराई देखने की आदत न होती तो, कमी देखने की आदत न होती तो मनुष्य को कितना अच्छा है बनाया भगवान ने। अगर उससे कमी देखने की आदत ना हो, किसी कमी ना देखे। अब बताया कि जो भी हमें सेवा मिली है उसको ठीक प्रकार से करें,
एक व्यक्ति भी अगर ठीक से अपना कर्म नहीं करता है तो पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। जैसे देखिए, अगर एक बैलगाड़ी जा रही है और उसके नीचे एक पत्थर आ जाए तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। ऐसी एक आदमी एक नेगेटिव थॉट सोचता है, एक गलत तरह से अपने काम को करता है, चोरी ठगी बेईमानी करता है, गलत तरह से काम करता है, गलत उसकी सोच है, तो पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। द होल नेचर इज डिस्टर्ब्ड। अब देखिए, आपने देखा होगा कि शराब की दुकान हरे पे जाकर कोई भी खरीद सकता है। शराब घर घर नहीं बिकती, पर दूध घर घर जाके बेचना पड़ता। तो अच्छी चीज लोग नहीं पकड़ते। हमारा मन किस चीज को पकड़ता है? हमारा माइंड किस चीज को पकड़ता है? बुरी चीज को, गलत चीज को। इसलिए गलत संगत में मत रहिए। नेगेटिव व्यक्ति की आदत होती है कुछ देना नहीं चाहता, पर हम लोगों से तो कोई नेगेटिव है नहीं। हम तो सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। नेगेटिव व्यक्ति क्या करता है? हमेशा दूसरों की कमी देखता रहता है। नेगेटिव व्यक्ति क्या क्या सोचता है कि मेरी बुद्धि ज़्यादा है, पैसा उसके पास ज़्यादा है, क्या किस्मत है, मैं तो बड़ा होशियार, पैसा उसके पास ज़्यादा। अरे भाई, उसका भाग्य है, उसने दिया होगा, तुमने दिया नहीं होगा। भले ही तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा है, पर तुमने दिया नहीं होगा। उसको ऑब्जर्व भी तो करो। तो गुरु कहते हैं, तो गुरु ही हमें देना सिखाते हैं। सच्ची बात है। बोले गुरु ही हमारे इतने से दिल को इतना बड़ा करते हैं। फुल एक्सपैंड योर हार्ट। तो बोले खुशियों की दौलत लुटाइए और सबको देना सीखिए। अब एक आपको बहुत पुराना दृष्टांत सुनाते हैं बस। एक बार दो पति पत्नी होते हैं, तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे कहते हैं हम तो नानी के यहाँ जाएंगे। बच्चे सब मामा को घुमाने ले जा रहे हैं, हमें भी बुलाया उन्होंने, हम तो वहाँ जाएंगे। तो पत्नी कहती है कि मैं तो बहुत दिन से कहीं गई नहीं हूँ तुम्हारे साथ हिल स्टेशन पे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। कहता है चलो नैनीताल चलो। नैनीताल तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। अच्छा फिर कहाँ चलोगी? बोले आप बताओ। बोले शिमला चले। बोले चलो शिमला चलते। अब डायरेक्ट अलीगढ़ से शिमला ट्रेन जाती है, तो सब टिकट बुक हुई, टिकट बुक हो गई। अब स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन 2 घंटा लेट, आज ही लेट होनी थी। खैर जैसे तैसे कुछ वाइफ उसकी बड़बड़ाती रही। उसके बाद बैठे गए कंपार्टमेंट में, तो कहती है कि ये आदमी सिगरेट क्यों पी रहा है, इसके जूतों में से मोजों में से बदबू आ रही है, ये मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है। तो उस आदमी की बेचारे की पति की मुश्किल कर दी उसने। खैर जैसे तैसे पहुंचे, और अच्छे होटल में ठहराना मुझे, उसने अच्छा होटल किया। पहुंचे होटल में, खुश हो गई, अच्छा होटल था। फिर खाना आया, खाने में मिर्च बहुत है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, रोटी ठंडी है, बिल्कुल बेकार है। खैर पति को तो अच्छा लगा, उसने अपना आराम से खा लिया। हर बात में वो नुक्से निकालती रही। फिर उसका एक दोस्त था, उसको पता चला वहीं लोकल था, तो उससे मिलने आया। बोला यार तुम्हारी फैक्ट्री कैसे चल रही है? बोला मेरी तो जैसी भी चल रही है, तुम्हारी भाभी जी की फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। उसने कहा भाभी जी ने कौन सी फैक्ट्री लगा ली? क्यों? बोला क्यों भाभी जी आपने कौन सी फैक्ट्री ले ली? बोले अपने दोस्त से ही पूछो मैंने कौन सी फैक्ट्री लगाई। बोलो मैंने कौन सी फैक्ट्री लगाई है? बोला तुमने दुख बनाने की फैक्ट्री लगाई, दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री लगाई। सब कुछ बढ़िया है, फिर ये तुम दुख क्रिएट करे जा रही हो। फिर जब बिल आता है तो 1 लाख रुपए का बिल। कहती 1 लाख रुपए का बिल, इससे तो मुझे हीरे का सेट दिला देते। बेकार ही आए हम यहाँ, बिल्कुल बेकार। पूरे रास्ते चिड़ 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 करती रही।
अब बताइए, जिन लोगों को खुश न रहने की आदत होती है वो कभी खुश होते ही नहीं, नेगेटिव पीपल। तो हम ऐसे न बने, हम पॉजिटिव बने, शुक्राना माने, खुश रहें और सब में खुशियाँ बांटें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।